दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी स्पेशल में आज बात होगी पेयर ऑफ एंगल और लाइंस और एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की। इसके पहले के दो वीडियो में मैंने लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी बताए हैं, तो आप उन वीडियोज को जरूर देखिए ताकि आज का ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आ सके। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो कॉन्सेप्ट और जो प्रॉपर्टी जो रूल्स मैंने बताए हैं उसका इन क्वेश्चंस में यूज होगा, और ये क्वेश्चन कैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू और प्रॉपर्टी के थ्रू बहुत ही जल्दी कुछ सेकंडों में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यही आज का मेन थीम है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मैंने कुल 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने आप का पूरक हो। पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे ये एक 90 डिग्री का कोण है और उसमें एक लाइन इस कोण को दो पार्ट में बांट दे, ये ए है, ये सी है और ये बी है, और इसे ओ कहा जाए, तो मान लीजिए कि ये कोण यहां से यहां तक 60 डिग्री हो जाए और यहां से यहां तक ये कोण 30 डिग्री हो जाए, तो 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री है और 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ऐसा कोण है, मान लीजिए वो कोण थीटा है, जो अपने आप का पूरक है, यानी थीटा ही उसका पूरक है। तो दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, यानी 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब कि वो कोण 45 डिग्री का होगा, तो ये आंसर हो गया 45 डिग्री। यानी अगर हम लोग एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएं जिसके दोनों कोण 45-45 डिग्री के हों, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के स्वयं के पूरक हैं, यानी 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री ही है। तो यही इस क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन है, और आपने देखा कि कॉन्सेप्ट से ये बात तुरंत समझ में आ गई। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि AB एक सीधी रेखा है तथा O भुजा AB पर कोई बिंदु है। यदि एक रेखा OC खींची जाए जो OA और OB पर नहीं मिलती है, तब कोण AOC वो कोण BOC में क्या संबंध है? तो देखिए, ये मान लीजिए कि एक रेखा है और इस रेखा को AB कहा जा रहा है और इस पर कोई बिंदु O है। सपोज मान लीजिए बिंदु O यहां है, इस पर OC एक रेखा खींची गई, ये OC है। तो AOC, देखिए AOC ये वाला कोण हुआ और BOC ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा कोण होता है यहां से यहां तक, ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है। तो इन दो कोणों का जो योग है, मान लीजिए कि ये जो कोण है इसकी वैल्यू A है और ये जो कोण है इसकी वैल्यू B है, तो A प्लस B का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। क्योंकि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इस स्थिति में ये दोनों कोण समपूरक होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक कोण अपने समपूरक का 1/3 है, तो इसका मान ज्ञात करो। एक कोण अपने समपूरक का, इसका अर्थ क्या हुआ? एक कोण अपने समपूरक का 1/3 है, तो 3 जो है उसका समपूरक कोण है। किसका समपूरक है? 1 का। 1/3 का मतलब ये हुआ 1 का समपूरक कोण 3 है। तो ये दोनों समपूरक कोण जो आपस में होते हैं इनका योग होता है
ये इनका योग ये 4 है और ये योग होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 1 बराबर हो गया 45 डिग्री और 3 बराबर हो गया 135 डिग्री। 3 5 15, 3 चौके 12 1 13। तो इसमें पूछ रहा है कि वो कोण का मान क्या होगा। तो 1 का मान आपको बताना है, तो 1 का मान हो गया है 45 डिग्री। फाइंड इट्स वैल्यू। एक कोण अपने समपूरक का 1/3 है, तो उसका मान ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए कि वो कोण आप x मान लेते हैं, तो इसका समपूरक कोण 180 माइनस x और इसका 1/3 ये बराबर हो जाएगा इस कोण के। तो अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x होगा और ये 180 माइनस x इधर आएगा तो 4x बराबर 180। तो x बराबर देखिए यहाँ से आ गया 45 डिग्री और यही चीज यहाँ हम लोग ऐसे निकाले हैं। तो अगर आप कोई वैल्यू मान कर करते हैं तब भी आपका उत्तर आएगा 45 डिग्री। और ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसका यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेखीय युग्म बनाने वाले कोण समपूरक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। रेखीय युग्म क्या होता है? देखिए ये एक सीधी रेखा है और एक किरण ओसी इस प्रकार हो कि ये कोण ए अगर है और ये कोण बी है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है और इसे लीनियर पेयर कहते हैं, यानी रेखीय युग्म कहते हैं। तो रेखीय युग्म बनाने वाले कोण समपूरक होते हैं। बिल्कुल समपूरक होते हैं क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो प्रत्येक का मान 90 डिग्री होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों का मान 90 डिग्री ही हो। रेखीय युग्म बनाने वाले दोनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। एक कोई भी कोण कुछ भी हो सकता है, न्यून तो दोनों हो ही नहीं सकते। यदि रेखीय युग्म बनाने वाले दोनों कोण समान हो तो प्रत्येक का मान 90 डिग्री होगा। ये हो सकता है कि रेखीय युग्म इस तरह से अगर बन जाए, ये B यहाँ O और ये C A और ये C, तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री के हो गए, क्योंकि ओवरऑल जो कोण यहां से यहां तक है ये 180 डिग्री का है। तो ये बात सही हो सकती है। तो चौथा सही है और पहला सही है। तो चौथा और पहला यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि रेखीय युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा कि ये रेखीय युग्म ऐसे बनता है। अगर एक कोण आपने न्यून बना दिया, मान लीजिए 60 डिग्री के बना दिया, तो ये कोण कितना होगा? ये 120 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों का योग जो है 180 के बराबर होना चाहिए। तो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण 120 डिग्री का होगा अगर ये न्यून है तो, यानी अधिक कोण होगा। दूसरा कोण हरदम अधिक होगा जब पहला कोण न्यून कोण होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि AB पैरेलल है CD के, AB CD के पैरेलल है, यानी ये रेखा पैरेलल है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपको दो चीजें बहुत क्लियरली बताता हूं, उसको आप दिमाग में रखिए। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं। अगर इस तरह की आकृति बनती है, इस तरह, और आपसे ये कोण पूछा जाए, तो ये कोण बताने के लिए इन दो कोणों का योग आपको इस कोण के बराबर होगा। मान लीजिए ये थीटा है और ये अल्फा है। ये थीटा है और ये अल्फा है। तो ये जो कोण होगा वो थीटा प्लस अल्फा के बराबर होता है। इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। और दूसरा देखिए, मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, तो इसमें ये वाली बात कर ली आप, ये स्थिति।
तो यहाँ जो कोण होगा, अगर ये कोण मान लीजिए अल्फा है और ये कोण बीटा है, तो इधर वाला जो कोण होगा वो अल्फा और बीटा के बराबर होगा। तो ये दो बातें आप याद रखिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये कोण मिलकर इस साइड वाले कोण के बराबर होंगे और ये वाला कोण मिलके इस साइड वाले कोण के बराबर होंगे, जो कि ये स्थिति। अब यहां पर आप देखिए क्या है, यहां पर अगर इस रेखा को हम थोड़ा आगे बढ़ा दें, ऐसे, ये भी अभी पैरेलल ही रहेगी, तो हमको ये कोण पता चल गया और ये कोण पता चल जाएगा। कैसे भाई? ये पूरा 180 है, इसमें से 112 निकल गया, तो 180 में से 112 निकाल दीजिए, तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 7 में से 1 गया 6, तो ये कोण हो गया 68 डिग्री। और देखिए ये 108 डिग्री का कोण है, तो ये आपको पता करना है, तो 180 में से 108 डिग्री निकाल दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 7, तो ये 72 डिग्री, तो ये कोण हो गया 72 डिग्री। अब ये जो x का मान है वो 68 प्लस 72 के बराबर है। तो देखिए 8 और 5 13 और 7 6 13 1 14, तो 143 डिग्री आ रहा है, जो कि इसमें कोई उत्तर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं सही है, ये उत्तर हो जाएगा। इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 72 की जगह पर मैंने 75 लिख दिया है, तो ये 72 8 2 10 हो जाएगा, ये भी संशोधन कर लिया जाए। देखिए 8 और 2 10, 7 6 13 1 14, 140 डिग्री हो गया। 140 डिग्री, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ये गलत हो गया। तो ये बी सही है, यहाँ पर हमने ये गलती एक कर दी थी, इसे 72 डिग्री लिख दिया था, ये 72 डिग्री है, मैंने 75 लिख दिया था ये घटाने पर। तो आई होप कि आपको बात ये समझ में आ गई कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही बात है कि यह दी गई आकृति में ABCD के पैरेलल है तथा तब x का मान, यहाँ पर x का मान क्या होगा, x की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 45 दिया है, तो ये कोण आपको बताना है, क्योंकि इधर वाला कोण आपको निकालना है, तो ये कोण जानकारी होनी चाहिए। तो 180 में से 45 निकाल देंगे तो ये कोण पता चल गया, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और ये, तो 135 डिग्री ये हो गया। और ये कोण कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि 180 में से 30 निकालेंगे तो 150। अब ये जो x है इसकी वैल्यू होगी 135 डिग्री प्लस 150 डिग्री। तो अब जोड़ लीजिए, ये 5 हो गया, 5 3 8 हो गया और 1 1 2 हो गया, तो 285 डिग्री इसका उत्तर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 285 डिग्री और ये ऑप्शन डी सही है। तो हमने जो दो ये आपको ट्रिक्स बताए कि ये किस तरह से काम करता है, उन्हीं दो ट्रिक्स पर देखिए ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि दी गई आकृति में ACBD और AEBF ये पैरेलल हैं, तो x का मान पूछ रहा है, इस कोण की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रमागत कोण के बारे में। क्रमागत कोण क्या होता है? क्रमागत कोण ये होते हैं, ये देखिए ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग, अगर ये अल्फा है ये बीटा है, इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है और इन्हें क्रमागत कोण भी कहते हैं। तो देखिए ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, तो ये जो कोण है 130 डिग्री और ये जो कोण है ये दोनों इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। तो देखिए ये 130 है, तो इसका मतलब कि ये 50 डिग्री का होगा, और ये 60 डिग्री है, तो ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। तो 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 हुआ, इसका मतलब कि ये बीच में जो कोण है ये 70 डिग्री का होगा। अब देखिए ये पूरा यहां से यहां तक कोण, अगर हम यहां से यहां तक की कोण की बात करें तो ये 180 डिग्री हो गया,
देखिए 7 5 12 120 और 60 180 हो गया। अब ये 70 डिग्री हो गया, तो x और 70 इन दोनों का योग 180 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री, तो x का मान आ गया 110 डिग्री, यानी ऑप्शन बी सही है। तो इस क्रमागत कोण वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L M के पैरेलल होगा। देखिए ये L और M पैरेलल तभी होंगे जब ये दोनों संगत कोण हो, और संगत कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3x - 15 ये डिग्री में है, ये अगर बराबर हो जाए 2x + 15 के, यानी ये कोण जब बराबर तभी होंगे, इसको बोलते हैं संगत कोण। इन दोनों कोणों को संगत कोण बोलते हैं। तो संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो इनको हमने बराबर कर दिया। देखिए 2x और ये 3x है, ये 2x है, तो 2x जब इधर आएगा तो 3x - 2x हो जाएगा, और ये 15 इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, 15 + 15 ये जुड़ करके 30 डिग्री हो गए, और ये x आ गया, तो x बराबर 30 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री के लिए ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाएंगी, यानी ऑप्शन बी सही है। x बराबर 30 पर ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये संगत कोण तभी बराबर होते हैं जब दोनों ये रेखाएं समांतर होती हैं। आइए लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L M के पैरेलल होगा। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू दे दिया, और इसको हम लोग कह रहे हैं क्रमागत कोण। तो क्रमागत कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 3x + 5 + 4x इन दोनों कोणों के जोड़ने के बाद ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो 4 और 3 मिलके 7x हो गया, और 180 में से 5 निकल गया तो 100 बचा 75। तो x बराबर 175/7, क्योंकि 7 दूनी 14 और 7 5 35, तो x बराबर 25 डिग्री आ गया। तो x बराबर 25 डिग्री के लिए ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि जब ये इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, ये तभी 180 होगा क्योंकि ये क्रमागत कोण है, जब ये रेखा और ये रेखा समांतर हो। तो हम लोगों ने इसे बराबर कर दिया, अरे इनका योग 180 के बराबर कर दिया। तो x बराबर 25 डिग्री के लिए x बराबर 25 डिग्री पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और उस केस में ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कुल 10 क्वेश्चंस लिए थे, और ये 10 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। इसमें हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में वीडियो दिए हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उन कॉन्सेप्ट का इसमें यूज किया गया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, तो उसे देखना न भूलें। और पीछे के जो 2 वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 उसे जरूर देखिए, तभी आज का वीडियो जो है आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे हौसला मिले और आपके लिए और अच्छी वीडियो ले आ सकूं। और बेल आइकन भी जरूर टच करिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। पुनः एक बार नमस्कार।